में आज भी गरीबी का लेवल ज़्यादा है और किसी भी जिले से लेके। और आपको पता है कि अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, माँ बाप, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, और उसके घर की प्रति जो व्यक्ति आय अगर 3,000 रुपये है, इसका मतलब आप ये भी जानेंगे कि कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में है। तो अगर इनको हम निकाल देंगे ये 30 लोगों का, तो अगर आप देखेंगे एवरेज 70 से 75% जो घर है वो घर 10,000 के नीचे की इनकम करके अपनी गुजर बसर कर रहा है। तो अगर हमें उनके जीवन स्तर को सुधारना है तो पहले हमें जौनपुर की प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, जौनपुर की प्रति। और ये तभी बढ़ेगा जब सब मीडिया बंधु जागरूक होकर इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, सारे नेताओं से पूछेंगे भैया कितना है। पहले तो उनको मालूम हो कि ये सोचते भी हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, गरीबी के बारे में, और उसके बाद कैसे बढ़ाएंगे इसको, उनके पास क्या विकास का मॉडल है, क्या जरिया है। मैंने अपनी बात पिछली बार भी रखी थी कि देखिए मेरा जो व्यवसाय है वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट का है। हम पूरे देश से स्किल्ड वर्कर रिक्रूट करते हैं और ओवरसीज एम्प्लॉय करते हैं। यानी कि हमारे पास जो करीब 8,000, 9,000 या 10,000 बच्चे हमने भेजे हैं, जिनकी सैलरी यहाँ पे होती है 10,000, 9,000, 8,000, उनको हम 40,000, 50,000 में भेजते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल ट्रेड सेंटर, प्रधानमंत्री स्किल योजना हर जगह है, हर शहर में है। इवन गोरखपुर में आप देखेंगे तो स्किल सेंटर्स की एक मार्केट है। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वैसे वहाँ मार्केट है। इवन वाराणसी में भी 3-4 है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ तो हर जगह मंडियाँ हैं। जौनपुर में इसका नामो निशान नहीं। तो ये हम सेंटर्स डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अपने युवाओं को स्किल करें, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट पाए वो पाए, और जो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो उसको हम बाहर भेजें। इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो विकास का मॉडल है, जो मैंने सोच रखा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, जो कि ऑलमोस्ट अभी क्लोज होने की कगार पे है, उसको फिर से डेवलप करना। और मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछली बार मैंने कहा था कि जौनपुर के चारों तरफ रेलवे लाइनें हैं, और रेलवे लाइनों की वजह से हमारी कम से कम आधा घंटा 45 मिनट किसी भी मार्केट में जाएं, बदलापुर, बढ़ियाहू, शाहगंज, तो आपको 45 मिनट 1 घंटा गंवाना पड़ता है रेलवे के चक्कर में। बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी इस बारे में पहल किए। वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 15-20 दिन बाद हमारे जो भारतवर्ष के रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए और इसके बारे में बृहद चर्चा की। और हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया कि हम ये जौनपुर जो चारों तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा है, उसके ऊपर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और ये सारा काम भाजपा ही कर सकती है। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ ये बुलाया कि देखिए भाजपा का जो मिशन है, विजन 2024 है, उस विकास और सुशासन पे रहा है, और हम उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अयोध्या में जाने का निमंत्रण मिला कि नहीं आपको? भाई साहब, मेरा नाम है अजय सिंह रघुवंशी और मैं आता हूँ डोभी से। और आपको मालूम है कि स्वामी भद्राचार्य जी ने कहा था कि अगर राम के परिवार को देखना है तो डोभी में जाए। तो हम जो हमारे कुल के हैं, मैं जिसका वंशज हूँ, उनके इनविटेशन का इंतज़ार मुझे नहीं है। अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, हम तो घर में इनविटेशन क्या होता है। जा रहे हैं? जाना है, बिल्कुल जाएंगे। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में भी सरकार आपकी है। ऐसे में लगातार आप दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने के लिए बाध्य हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस रोजगार को लेकर युवाओं के लिए क्या आपके द्वारा क्या कारोबार किया जाएगा? देखिए,
केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि केंद्र का जो पर कैपिटा है वो डबल हो गया, स्टेट का पर कैपिटा डबल हो गया। इसका मतलब कि रोजगार क्रिएट हुआ, स्टेट में भी हुआ। 13,000 लोग गरीब, 13 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये मोदी जी की सरकार की देन है। मैं केंद्र की और राज्य की जो विकास की जो गति है और जो इन्होंने विकास किया है उस पर पिछले जो 3 स्टेट के इलेक्शन हैं ऑलरेडी जनता ने उसको स्वीकृति दे दी है, मुहर लगा दी। केंद्र 100 में 100% है। मोदी जी की जो गारंटी थी सब पूरा हुई। आपको पता ही है धारा 370 का नाम नहीं है आज। आपको पता है कि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो चुका है। विरोधी पार्टियां दिन का इंतजार कर रही थी, दिन भी आ गया है। और आप सुशासन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात में 9 बजे 10 बजे कहीं भी आ जा सकती हैं। मेरा जो जौनपुर स्पेसिफिक जो मुद्दा है उसको हम देखिए, हम जौनपुर से आते हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। अगर हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग की इनकम कम है तो हम क्या बोलेंगे? कम नहीं है, कोई एक्सेप्ट करेगा? और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो हमारी सरकार को भी मालूम हो और विरोधियों को भी मालूम हो। अगर उनके पास विकास का कोई अच्छा मॉडल हो तो पेश करें, और जनता अगर पसंद करती है तो ज़रूर उनको देखेगी।